ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है मित्रों। चातुर्मास की जो कथाएं है इसमें आज हम दूसरा भाग आपके सामने रख रहे हैं। इस दूसरे भाग का विषय है कि श्री कृष्ण जी का श्री विद्या श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी और बगलामुखी से कोई संबंध आया था क्या? श्री कृष्ण जी ने श्री विद्या सीखी थी, श्री कृष्ण जी ने बगलामुखी सीखी थी क्या? ये प्रश्न है और उसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। और इसमें श्री कृष्ण जी का और अत्रि मुनि जी का क्या संबंध आया था? अत्रि मुनि जी ने श्री विद्या सिखाने की कोशिश श्री कृष्ण जी को कैसे की थी, ऐसे काफी सारे विषय जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा चैनल जो है ये आध्यात्मिकता का प्रॉपर नॉलेज लेने वाले जो लोग हैं, जो परिपक्व होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है। इमोशनल बातें करने वालों के लिए हमारा ये चैनल नहीं है। और मैं जो मेरे चैनल पर जो कंटेंट प्रस्तुत करता हूँ, मेरे आर्टिकल या मेरे लेक्चर्स है, ये प्रॉपर नॉलेज के होते हैं। ये आपको नॉलेज अन्य जगहों पर नहीं मिलेगा। तो हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम के कोर्सेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। और हमारे जो कोर्सेज है इसमें हमारा सिद्ध कुंजी का साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, महामृत्युंजय साधना, इन कोर्सेज का लाभ आप ले सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है, तो मुझे भी संपर्क कर सकते हैं आप इन कोर्सेज के लिए। अब चातुर्मास चल रहा है, श्री कृष्ण जी का चरित्र या श्री कृष्ण जी से संबंधित कथाओं को सुनना बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी आपने सोचा है क्या, श्री कृष्ण जी ने श्री विद्या साधना सीखी, श्री कृष्ण जी ने बगलामुखी सीखी? मैं आपको आज अंदर की बात बताने जा रहा हूँ। ये जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपको कोई प्रवचनकार, कोई कथाकार या उनके बारे में जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, इनको भी ये सारी चीजें पता नहीं है। और हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। जब संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा है, उनको कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं है। परंतु एक होता है ना कि आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, मनुष्य लोक में जन्म लिया है, तो सब कुछ एक क्राइटेरिया में बैठकर हमें आगे बढ़ना होता है। और उसी के तहत श्री कृष्ण जी गुरुकुल में संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में चले गए थे। अब संदीपनी जी के आश्रम में संदीपनी जो थे, उन्होंने श्री विद्या, बगलामुखी हो या अन्य महाविद्या हो, इनके बारे में जितना नॉलेज जरूरी है वो तो उनका कर्तव्य है, उस हिसाब से वो बताते थे। कभी कभार क्या होता था, अत्रि ऋषि जो है वो संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में आते थे, कभी कभी आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि अत्रि ऋषि जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं आपको श्री विद्या सिखाऊंगा, ललिता परमेश्वरी का ज्ञान दूंगा। तो जब ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण जी को सामने बिठाया और संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में अत्रि ऋषि श्री विद्या सिखाना शुरू कर रहे थे। और जब श्री विद्या सिखाना शुरू कर रहे थे, तो उनके मुंह से श्री कृष्ण जी के जो बाल लीलाएं हैं, श्री कृष्ण जी की कुछ स्तुतियां हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके मुंह से आना शुरू हो गई। अब अत्रि ऋषि हड़बड़ा गए कि मैं सिखा रहा हूं श्री विद्या, ललिता परमेश्वरी का जो ज्ञान है, श्री यंत्र का ज्ञान है, वो सिखा रहा हूं, और मेरे मुंह से श्री कृष्ण जी के बारे में ये सारी स्तुति, उनकी कथाएं, उनके चरित्र के बारे में कैसे मैं बता रहा हूं, मेरे मुंह से ये कैसे बाहर निकल रहा है? ये कुछ समझ में नहीं आया। तो थोड़ी देर रुक गए, फिर शुरू किया, फिर वही हो रहा है। और उसी समय श्री कृष्ण जी के आंखों में श्री यंत्र दिखना अत्रि मुनि जी को शुरू हो गया और वो हड़बड़ा गए। उनको उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप सोचिए कि ऐसी करोड़ों श्री विद्याएं जो है वो उनके पैरों में नतमस्तक होती है। यहां आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि श्री कृष्ण ये भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। ये क्या हुआ, नारद मुनि जो है वो हमेशा नारायण नारायण करके भगवान विष्णु के पास जाते थे, इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण जी जो है वो नारायण के अवतार, नारायण ही विष्णु है, ऐसा लगा। परंतु ऐसा नहीं है मित्रों। शास्त्रों का और तंत्र शास्त्र का प्रॉपर स्टडी, योग्य गुरु होना बहुत आवश्यक है। ऐसे भगवान विष्णु जो है, ललिता परमेश्वरी का जो अनंत ब्रह्मांड है, इसमें कई हजारों सैकड़ों विष्णु पड़े हुए हैं। और
ललिता परमेश्वरी के ऊपर श्री कृष्ण देवता एक्चुअली आते हैं। और जैसे श्री ललिता परमेश्वरी के अंडर अनंत ब्रह्मांड है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग जो महाब्रह्मांड है उसमें ललिता परमेश्वरी के लेवल के और भी शक्तियां है। एक बहुत बड़ा विस्तार है। इस विस्तार को समझने के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। तो नारायण जो है, ये नारायण श्री कृष्ण जी को कहा जाता है और भगवान विष्णु जी को नारायण नहीं कहा जाता। ये मैं आपको आज इसका फर्क समझा रहा हूं। विष्णु अलग है और विष्णु जो एक कुछ सैकड़ों विष्णु है अलग अलग ब्रह्मांड में, इनको कंट्रोल करने के लिए महाविष्णु अलग होता है। और ये महाविष्णु जो है, ये महाविष्णु ललिता परमेश्वरी के अंडर ही काम करते हैं। तो एक सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस समझ के लेना पड़ता है। नारद मुनि हमेशा कुछ गलत फहमी के कारण, कुछ ऐसी स्टोरी है नारद मुनि की कि जिनके कारण वो भगवान विष्णु को नारायण नारायण कहते थे और बाद में श्री कृष्ण जी को नारायण कहना लोगों ने शुरू किया और वही प्रथा और चलन आगे बढ़ गया। तो रियलिटी हमें कुछ चीजों की समझ में लेनी चाहिए। तो ये इस तरह से कथा है। अब आगे बढ़ते हैं। अत्रि मुनि जी ने क्या किया आगे कि श्री विद्या को अब साइड में रख दिया। अब उन्होंने बगलामुखी को सिखाना शुरुआत किया। जब वो श्री कृष्ण जी को बगलामुखी विद्या और उसके बारे में ज्ञान देना शुरू कर रहे थे, तब ऐसा हुआ कि उनके सामने बांसुरी दिखना शुरू हो गई। तो वो सोच रहे कि बांसुरी क्यों दिख रही है मुझे, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ इसमें भी कुछ और भी चीजें हैं, पर वो मैं ऐसे जाहिर रीति से नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग जो है नॉलेज चुराते हैं, इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगा यहाँ पर। बांसुरी में कुछ ऐसे ध्वनि शास्त्र के कुछ चिन्ह है, वो उनका दिखाई देना शुरू हो गया। तो वो समझ नहीं रहे कि मुझे बांसुरी क्यों दिख रही है श्री कृष्ण जी के। तो अचानक से वो हड़बड़ा उठ गए और बोले, श्री कृष्ण जी आपकी बांसुरी कहाँ है? तो बोले, मेरे पास अभी बांसुरी नहीं है। नहीं, मुझे बांसुरी दिखाओ, तुम बांसुरी कहाँ है? तो बोले कि वो बांसुरी मेरे अंदर है, मैं अपने अंदर से बाहर कैसे निकालूं? तो अत्रि मुनि जी बोले, तुम्हें ये बांसुरी किसने दी, मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये बांसुरी मुझे मेरे सखी ने दी है। तो अत्रि मुनि बोले, तुम्हारी सखी कौन है? तुम कब तुम्हारी तो अभी गुरुकुल में दिनचर्या चल रही है, शिक्षा चल रही है, तो तुमने अपना शादी का कब ये फिक्स किया? ऐसा उन्होंने यानी पूछा, तुम्हारी सखी कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपको अभी बता नहीं सकता इसके बारे में। उस टाइम क्या था कि कितना ही बड़ा ऋषि मुनि हो, कितना ही बड़ा देवी देवता हो, तो उनको प्रॉपर ज्ञान देना या जो चक्षु कहते, थर्ड नेत्र ओपन होना या फिर कुछ चीजें समझना, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, अपनी एनर्जी का सोर्स जो है या अपने एनर्जी का फोर्स सामने वाले ऋषि मुनि जी को ना समझ पाए पूरी तरीके से, इसलिए थोड़ा सा हाइड करके रखा था। इसलिए अत्रि मुनि और संदीप मुनि भी उन दाऊ भैया, बलराम जी और श्री कृष्ण जी को शिष्य ही समझते थे, गुरुकुल के शिष्य ही समझते थे। तो ये कथा इस प्रकार से। और बाद में ऐसा हुआ कि अत्रि ऋषि जी ने श्री विद्या का समझाना भी बंद कर दिया और बगलामुखी समझाना भी बंद कर दिया बाद में। तो ये इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा ही भाग बताया है, पर ये बहुत जबरदस्त जानकारी है, इसमें और भी जानकारी है, पर आज इतना ही मित्रों। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्हें हमारे ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ लेना है वो हमारे सिद्ध कुंजिका साधना का कोर्स कुल देवी के लिए है। चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक, सिद्ध कुंजिका की साधना इसमें हमने सिखाई है। उसके साथ अगर जिनको दुर्गा सप्तशती साधना, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना सीखनी है तो वो भी सीख सकते हैं। ये इस तरह से कोई भी वर्ल्ड में सिखाता नहीं है मित्रों, इस सारी साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। और श्रावण मास आएगा तो उस समय आप हमारे महामृत्युंजय साधना का भी लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे शामिल होना है वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं।